बिहार में वोटर रिवीजन की जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी उसको लेकर के बिहार के अंदर तो राजनीति चरम पर पहुंच ही चुकी थी, लेकिन अब इसके खिलाफ राजनीति बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले ही चुनाव आयोग ने कह दिया है कि जितने भी अधिकारी हैं अब उनको देश भर में इसी तरीके की वोटर रिवीजन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के अब बस आखिरी 10 दिन बचे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि करीब 86% ऐसे लोग हैं जिन्होंने नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है। लेकिन इस बीच शायद सरकार को तब धक्का लगा जब उनके ही सहयोगी दल यानी कि टीडीपी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर यह मांग की है कि आंध्र प्रदेश में इसी तरीके के रिवीजन के लिए ज्यादा वक्त मिलना चाहिए, पर्याप्त वक्त मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के 6 महीने पहले ये प्रक्रिया शुरू करना ठीक नहीं है। जो लोग पहले से वोटर लिस्ट में हैं उनका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। और सवाल तो ममता बनर्जी भी उठा रही हैं, सिर्फ टीडीपी अकेला नहीं, ममता बनर्जी भी सवाल उठा रही हैं। आज उन्होंने एक मार्च निकाला। मार्च का उद्देश्य क्या था? उन्होंने ये कहा था कि जो बांग्ला भाषी लोग हैं उनके खिलाफ पूरे देश में एक्शन लिया जा रहा है और इसके विरोध में वो मार्च निकाल रही हैं। लेकिन इसके पीछे की असली मंशा, असली मैसेज क्या था वो तब साफ हुआ जब उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोला। ममता बनर्जी का इशारा साफ था कि जो वोट कट रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक खतरे में पड़ रहा है। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया, ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा देंगे बिना युद्धे 1 इंची जमियो अमृत छाड़बो ना। रोहिंग्या के सपोर्ट में मिছিল कर रहा है। हम लोग रोहिंग्या के खिलाफ हमारी मोर्चा होगा। ममता बनर्जी जो कर रहा है रोहिंग्या मुसलमान को सपोर्ट बचाने के लिए कर रहा है, इसका साथ बंगाली का कोई रिलेशन नहीं है। बंगाली हिंदू को बर्बाद कर रहा है ममता बनर्जी। बंगाल का पश्चिम बांग्लादेश बना दो, एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दो, ऐसे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रहे हैं आज से नहीं, मिड 80s से। और एक ही दल है भारतीय जनता पार्टी, हम इसका खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता चाहते हैं किसी भी कीमत पर वोटर लिस्ट पे किसी रोहिंग्या, किसी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए का नाम ना रहे, कोई फेक वोटर ना रहे। तो जो भी इलेक्शन कमीशन करेगा उसका स्वागत है। हम लोग भी हमारा कोशिश जारी रखा है। अभी तक हम लोग 13 लाख वोटर को चिन्हित किया है। वी हैव सबमिटेड इट इलेक्शन कमीशन, तभी देखते हैं क्या होना है। देखिए, ये बहुत बड़ा खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है। जिस तरीके से संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी तानाशाही ला रही है और जो उसके स्थापित वोट हैं जो खिलाफ, उन्हें वो अब वोटर लिस्ट में नहीं रहने देना चाहते। ये लोकतंत्र की हत्या है। तो इसमें आप देखिएगा, ये सरकार अभी तो एक सहयोगी गया है, इस पर जिनको लोकतंत्र पे आस्था होगी सब इस सरकार का साथ छोड़ेंगे। इस पाप में कोई भागीदार नहीं होगा। तो टीडीपी ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के चिंता जताई है। इसको लेकर के कांग्रेस भाजपा पर चुटकी ले रही है। लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त जो मुद्दा है वो ये है कि क्या वोट जानबूझकर काटे जा रहे हैं, कैसे काटे जा रहे हैं, कौन काट रहा है, ये इल्जाम विपक्ष लगा रहा है। और इसके लिए वो कई वीडियो का हवाला दे रहे हैं। वीडियो किसके? बीएलओ के। वैसे ही चुनाव आयोग ने 60 से ज्यादा बीएलओ को गड़बड़ी के आरोप में हटा दिया है। कई जगह से अब ऐसे वीडियो और ऑडियो सामने आ रहे हैं जिनको लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये कह रहा है कि क्या अब पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? क्या बीएलओ पैसे लेकर के लोगों का नाम जोड़ रहे हैं या कटवा रहे हैं? क्या जानबूझकर इस पूरी प्रक्रिया का, ये जो पूरी कार्रवाई है, इसका राजनीतिकरण
कर दिया गया है। और वो किस हवाले से कह रहे हैं, कुछ ऐसे दो ऑडियो सामने आए हैं। एक बेगूसराय से सामने आया है जहां पे कैमरे पर एक बीएलओ देखा गया पैसे मांगते हुए। एक और ऑडियो है जहां पर एक बीएलओ से सवाल पूछा जा रहा है कि आपने कुल कितने फॉर्म जमा किए हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो अभी तक 2 ही फॉर्म जमा किए हैं। सुनिए। ऑनलाइन करने के पैसे कितना लिया? केटू फार्म दिया? कौन लिया बताओ इधर। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय पानी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आप दिया तो लिए कहाँ 20 हुआ रुपए यार? फार्म करके लिया है। काहे लीजिएगा फार्म का पैसा? तकलीफ है आपको? हाँ तकलीफ है ना, काहे पैसा लीजिएगा? इसका पैसा लग रहा है। अरे वापस ले लो ना यार, हल्ला मत तो करो। वापस लेंगे पैसा, मगर आप काहे लिए पैसा? प्रेम से मांगा दिया। प्रेम से भी नहीं मांगिएगा, काहे मांगिएगा? आप प्रेम से भी काहे मांगिएगा? 1 मिनट, प्रेम से भी काहे मांगे? इसका पैसा लगता है। गलती क्या? सॉरी यार बोलो। और बता तुम पैसा वापस कीजिए, तो यार 10 पैसा वापस कीजिए। तो ऐसे में अड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे, असली वोटर का सवाल। बिहार से बंगाल तक अब क्या पहुंच चुका है बवाल? क्या सच में बीएलओ जमीन पर गड़बड़ी कर रहे हैं? और अगर ऐसा सच है तो क्या वोटर लिस्ट को लेकर के अब चिंता और भी बढ़ गई है? क्या वोटर लिस्ट पर भरोसा किया जा सकता है?